सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना को चुना लगा रहे अधिकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना को आला अधिकारी साकार नहीं होने दे रहे हैं। इस योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन डूडा अधिकारियों की लापरवाही से पात्र फॉर्म भरने के बाद ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। दफ्तरों के चक्कर काट काट कर इन लोगों की चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन गरीब लोगों को आवास नहीं मिले। इस बारे में जानकारी देते हुए किला निवासी दिलदार अली ने अभी तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान न मिलने का दर्द बयां करते हुए बताया। 3 साल से कोई सुनवाई नहीं है, 2 साल में भी सबका साथ सबका विकास कैसे विकास हो रहा है, चक्कर मारते मारते परेशान हो गया मुलगुली में और जर्जर हालत रखी किस वक्त मटिया गिर जाए और दर्द बढ़ाव भी इतना होता है कुछ पूछो मत ही। घर में मकान के लिए फार्म भरा हुआ 2016 से 2 सर्वे हो चुकी है, तीसरी सर्वे रोके पड़े हुए हैं। अभी तो कोई पैसा नहीं पहुँच रहा है। क्या कह रहे हैं कई लोग, क्या कह रहे हैं? जब जाओ टाल देते हैं, जब जाओ टालते आप हो जाएगा 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। बहुत चक्कर लगा चुके हैं हम मजदूर आदमी, हाथ भी हमारा बेकार है, कैसे कैसे कमाई करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। वहीं छोटी बिहार की रहने वाली अलका देवी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। अरे अलका देवी नाम है। किस मामले में आए हैं? हम इस मामले में आए, बहुत सालों से 15 साल हो गए मुझे किराए के मकान पे रहते हुए, 2 बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं सर। और कुछ भी जो कह देते किंतु मुझे मिलता नहीं है। सरकार ने तो मकान देने की बात करी है, आप लोगों ने मकान देने के लिए बात करा किंतु मकान मिला नहीं सर। आवेदन करा आपने? हाँ सब कुछ करा सर, और 2 बार मैंने मतलब फार्म भरा और नोएडा ऑफिस में मैं चक्कर लगाते रहते मकान के बारे में, आज भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं सोच रही अगर कॉलोनी में नहीं मिले थोड़ा सा जगह दे दे ताकि जो गरीब महिला है उनको तो देखे। जोगी नवादा पुराने शहर से लापता हुआ साहिल पहुंचा इलाहाबाद। थाना बादरी के जोगी नवादा पुराने शहर निवासी मोहम्मद इकरार का 12 वर्षीय बेटा साहिल 13 फरवरी को अचानक घर से गायब हो गया था। काफी तलाश करने के पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने थाना बादरी में उसकी गुमशुदगी दर्ज करार दी थी। इस मामले में जब परिजन एसएसपी कार्यालय इसकी शिकायत करने जा रहे थे तो उस पर किसी अनजान नंबर से फोन आया कि उनका बेटा इलाहाबाद में है और वह सकुशल है। इस बारे में जानकारी देते हुए साहिल के पिता मोहम्मद इकरार ने बताया। मुरादाबाद से मोहम्मद इकरार एडवोकेट, और जो है मैं यहाँ बरेली में हूँ। मेरा बेटा जो है बरेली शरीफ में जोगान नवादा में जो है दीनी अपने चाचा मोहम्मद दिलसाद के साथ पढ़ता है, और 23/2/2019 से जो है मेरा बेटा जो है रात शनिवार 8 बजे से गायब है, और अभी तक अवान के थोड़ी सी सूचना मिली है मेरे पास कि वो मेरा बेटा इलाहाबाद में है। मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा मिले इंशाल्लाह। क्या कैसे सूचना आई, क्या है? ये मेरे पास एक फ़ोन आया गुमशुदगी की तलाश के। हम तो एसएसपी साहब के पास आने के लिए तहरीर दे रहे थे एप्लीकेशन कि हमारा जो है बरामदगी करी जाए हमारे बेटे की, और हमने जो है एप्लीकेशन भी लिखी है जिसमें एनसीआर हो गई। तो गुमशुदगी की 363 की वो जो है चिक दी हमें काट के, और हम यहाँ एसएसपी साहब के पास आए। इतने में ही तुरंत मेरे पास जो है अभी आधा घंटा पहले फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है इलाहाबाद में जो है सेफ़ है। चलिए आप लोग लेने जा रहे हैं? जी, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, टच में हैं, और आप लोग भी दुआ करो। बरेली कॉलेज के कर्मचारी मिले उस शिक्षा अधिकारी से। कुछ दिन पहले प्राचार्य अजय शर्मा द्वारा विभाग अध्यक्ष को अस्थायी कर्मचारियों को शोषण करने के लिए एक पात्र जारी कर दिया गया था, जिसको लेकर अस्थायी कर्मचारियों में रोष है। इस मामले में अस्थायी कर्मचारी ने उच्च शिक्षा अधिकारी को सारी समस्या बताते हुए प्राचार्य की शिकायत की है। तो इसलिए ये ऐसा काम किया जा रहा है यहाँ पे। वैसे तो इनकी हिम्मत नहीं ऐसा पत्र लिखने की, लेकिन ये इसलिए ऐसा पत्र लिख रहे हैं, जानबूझ के टारगेट बनाना चाहते हैं अस्थायी कर्मचारियों। क्योंकि वो तो रिपोर्ट दे देंगे विभाग प्रभारी, अगर जितेंद्र प्रसाद सही से कर रहा है फिर भी हमारा हेड लिख देगा। तो एंड पे जो है इसका ये तो स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था ना, ये तो जी स्टार्टिंग में करना चाहिए। 20 सत्र में परीक्षा में सब पे काम बटा हुआ, सब काम कर रहे हैं। काम करो आप जी, इस संबंध में एक एप्लीकेशन मुझे दे दो। बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने बताया। बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल ने कल एक पत्र लिखा है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, जिसमें उनके काम के संबंध में 3 प्रश्नवाचक शैली में प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कैटेगरी काम करते हैं, किस टाइम काम पे आ रहे हैं, आपके द्वारा जो काम दिया गया वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं विभाग प्रभारियों से। इससे हमारे कर्मचारियों में बहुत रोष उत्पन्न हो गया है। कर्मचारी ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये पत्र आपने शिक्षक और स्थायी कर्मचारियों को भी दिया है, और दूसरी चीज़ ये पत्र उस प्राचार्य द्वारा दिया गया है जो खुद ही अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल चुका है। बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल को हम लगातार हटाने की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल अजय शर्मा ने अपने कार्यकाल में बरेली कॉलेज में तमाम घोटाले करवाए हैं।
बरेली कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर अजय शर्मा ने बरेली कॉलेज में तमाम इमारतों में पैसा खाया है। बरेली कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल ने बरेली कॉलेज को अव्यवस्थित कर दिया है। 60 बार हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब हम लोगों की सेवा बहाली हुई। और बरेली कॉलेज का मौजूदा प्रिंसिपल विभाग प्रभारियों से मिलकर अस्थायी कर्मचारियों को उनका शोषण और पीड़न करना चाहते हैं, इसीलिए इनका ये पत्र लिखा गया है। इसका विरोध करने हम लोग आए हैं और ये बताने आए हैं शिक्षा अधिकारी को कि तत्काल उन्हें समझाएं, परीक्षा में बाधा उत्पन्न करने का कोई ऐसा काम ना करें। अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया तो हमें बीच परीक्षा में भी दोबारा असहयोग करने का निर्णय अपना जो है, जो हमने टाल दिया था, कहीं उसको फिर ये कदम न उठाना पड़ जाए। वहीं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा राजेश प्रकाश ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ये अपना ईपीएफ से संबंधित था और कुछ थोड़ा सा जो कुछ पॉइंट्स प्राचार्य द्वारा विभागों को प्रेषित किए गए हैं, जिसके संबंध में कुछ क्वेरीज मांगी गई, उस संदर्भ में भी वार्ता करने आए थे। और फिलहाल जो ईपीएफ संबंधी बात है उसके संदर्भ में मैंने प्राचार्य महोदय से जवाब के लिए कहा है, वो अपना स्पष्टीकरण देंगे क्या है और अभी तक क्यों नहीं कटा है, इस संदर्भ में सारी चीज़ें बताएंगे। और इस संदर्भ में भी बात की जाएगी जो आज 3 बिंदु जो उठाए हैं। इस मौके पर सचिव हरीश मौर्य, रविंद्र सहारा, रामपाल दोदराम, भीकम सिंह, ब्रिजेश सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। फतेहगढ़ पश्चिम में अवैध संबंध चलते हुआ था शंकर का मर्डर। पिछले दिनों फतेहगढ़ पश्चिम के शंकर को उसके ही गांव के सूर्य प्रताप ने अपने भाई गंगा सिंह, भतीजे पुष्पेंद्र समेत 4 लोगों के साथ मिलकर शंकर की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी अभिनव सिंह ने बताया, थाना फतेहगंज पश्चिमी में एक मर्डर हुआ था। मृतक का नाम शंकर लाल था और ये पूरा मामला इस तरह से था कि शंकर लाल की बहू से जो एक्यूज्ड है सूर्य प्रताप उर्फ काले, उसका अवैध संबंध थे। इसको लेके लगातार उन लोगों में टेंशन बनी रहती थी और शंकर लाल ने अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया था। वहाँ भी ये जो अभियुक्त है वहाँ पहुँच गया और उसके साथ छेड़खानी की, वहाँ मारपीट की, जिसका मुकदमा लिखा गया और उसकी वजह से इसे जेल हुई। तो उस चीज़ को रंजिश मानकर इन लोगों ने शंकर लाल को मार दिया और उन्होंने पटक के उसे मारा, जिससे कि उसके ब्लड क्लॉट हुआ उसके ब्रेन में और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें टोटल 4 लोग अभियुक्त नेम्ड हैं इसमें, जिसमें से एक जो मेन अभियुक्त है सूर्य प्रताप उर्फ काले, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य जो है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards.
Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा कराएगी 25 युवक युवतियों का सामूहिक विवाह। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा बरेली एवं महेश्वरी लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी को करने जा रही है। इस संबंध में चित्रांश महासभा के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। तत्वाधान में 28 फरवरी माने परसों सुबह 10 बजे से साय 4 बजे तक कृष्ण कथा स्थल टीवीनाथ मंदिर नैनीताल रोड बरेली के प्रांगण में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 कन्याओं का विवाह होगा। इसमें सरकारी मदद, जिसमें आगामी होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी रजनीश सक्सेना ने बताया। रजनी जी क्या कार्यक्रम करा रहे हैं? अखिल भारतीय चित्रांश महासभा और महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से संयुक्त तत्वाधान में सर्व जातीय कार्यक्रम सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है बाबा तिमटियान मंदिर कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह कि इस आयोजन के माध्यम से चित्रांश महासभा ने एक मील का पत्थर साबित किया है कि चित्रांश महासभा जो परिचय सम्मेलन का आयोजन पूर्व वर्षों में घाती करती चली आ रही है, ये एक नई पहले सभा के माध्यम से और 25 जोड़े उस दिन नवदंपति के रूप में वहाँ पर रहेंगे। वहीं शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने आगामी सामूहिक विवाह में चर्चा करते हुए कहा, देखिए उद्देश्य यह है कि गरीब कन्या के विवाह में कोई परेशानी ना हो। सरकार भी मदद कर रही है और समाज भी मदद करे। हमारे योगी जी का साफ कहना है किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से इसलिए ना रह जाएं कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। इसीलिए उन्होंने सरकार की तरफ से हर कन्या को 51,000 रुपये की सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इस 51,000 रुपये में 35,000 रुपये उस लड़की के खाते में आएंगे, 10,000 का सामान उसे दिया जाएगा और 6,000 रुपये अन्य खर्चों पे है। हम लोग अखिल भारतीय चित्रांश महासभा जनता के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और इसमें हमारी चित्रांश महासभा को महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन नई दिल्ली का भी विशेष सहयोग है। और हम लोग ऐसा कार्यक्रम चाहते हैं गरीब की कन्या का भी शादी ऐसी हो जैसे एक मध्यम परिवार की होती है, फिजूल खर्ची ना हो। और हम इसमें जो भी है रुपया
और सामान नव दंपति को दें ताकि वो आगे का जीवन आसानी से बिता सकें। हमारे मोदी जी का भी कहना है सबका साथ सबका विकास। हमने इस शादी कार्यक्रम में ख़ास तौर से इस बात का गरीब लड़की है, न हिंदू है न मुस्लिम है, पहले लड़की है। सभी जातियों का, सभी धर्मों का, जो भी आए हैं उनका सबका हम लोग इसमें विवाह कराएंगे। यूपी रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पुराने रोडवेज पर किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी ने पुराने रोडवेज पर एक धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ईपीएस पेंशन धारकों में जो साथी हमारे 75 वर्ष की आयु का स्वागत करिएगा। संचालक महोदय की आज्ञा। धन्यवाद। इस मौके पर सिटी न्यूज को अपने विचार रखते हुए बताया, किसी भी प्लेयर से भी आगा में फोन आते रहे, नहीं आप हमारे साथ आ जाओ, हम आगा में आ जाओ, हम आपका वो करेंगे, हमें कुछ नहीं देंगे सामान। हमने उनसे वादा कर दिया कि हम गाजियाबाद में जो है कार्यालय उनको सलाम हम उनसे जोड़ेंगे। एक पेंशन देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2.5 साल से 3 साल से हम लोग आंदोलन में हैं। सरकार हमें आज के डेट में इतनी महंगाई के ज़माने में 500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक पेंशन, जबकि हमारा मासिक जो है 1,250 रुपया कटता है आज के डेट में, और मिनिमम पेंशन हमें 1,000 रुपया दिया जाता है। सरकार ने अभी एक पेंशन की नीति घोषित की है कि 100 रुपया मासिक जमा करने पर 3,000 रुपया हम पेंशन देंगे। हम 1,250 रुपया मंथली जमा कर रहे हैं और हमें 1,000 रुपया पेंशन दे रही, जो हम जमा कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी पेंशन नीति है? इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में हम लोगों ने कई बार श्रम मंत्री जी से वार्ता हो चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि कल दिल्ली जंतर मंतर से हम लोग 27 तारीख में कल जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय को मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सफलता हमें उम्मीद है कि पूरी मिलेगी। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। यह हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल डीपुरम बरेली। समाचार से यही खत्म होते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।